नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोजेक्ट्स को समय पर और सही तरीके से कैसे पूरा करती हैं? आखिर कैसे एक आइडिया एक सफल प्रोडक्ट या बिजनेस में बदल जाता है? इसका जवाब है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सरल भाषा में समझें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब है किसी काम को सही प्लानिंग, सही लोगों, सही समय और सही बजट के साथ पूरा करना। मान लीजिए आप एक घर बनवा रहे हैं। अगर बिना प्लानिंग के काम शुरू कर देंगे तो पैसा ज्यादा खर्च होगा, समय ज्यादा लगेगा और गलतियां भी होंगी। लेकिन अगर पहले से प्लानिंग हो, काम बांटे जाए, बजट तय हो और हर स्टेप को मॉनिटर किया जाए तो काम आसान हो जाता है। यही होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हर प्रोजेक्ट के 3 महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं: टाइम, कॉस्ट और क्वालिटी। यानी काम समय पर पूरा होना चाहिए, बजट के अंदर होना चाहिए और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है? प्रोजेक्ट मैनेजर वह व्यक्ति होता है जो पूरे प्रोजेक्ट को संभालता है। उसकी जिम्मेदारी होती है टीम को मैनेज करना, काम को ट्रैक करना, रिस्क को पहचानना और यह सुनिश्चित करना कि प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आमतौर पर 5 स्टेप्स में काम करता है। पहला स्टेप है इनिशिएशन यानी शुरुआत। इस स्टेज में तय किया जाता है कि प्रोजेक्ट क्या है, उसका उद्देश्य क्या है और उसे क्यों किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी एक नई मोबाइल ऐप बनाना चाहती है तो सबसे पहले यह तय किया जाएगा कि ऐप का उद्देश्य क्या है, किसके लिए बनाई जा रही है और उससे बिजनेस को क्या फायदा होगा। दूसरा स्टेप है प्लानिंग यानी योजना बनाना। यह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसमें तय किया जाता है कि कौन सा काम कब होगा, कौन करेगा, कितना बजट लगेगा और किन किन रिस्क्स का सामना करना पड़ सकता है। एक मजबूत प्लानिंग प्रोजेक्ट की सफलता की संभावना को काफी बढ़ा देती है। तीसरा स्टेप है एग्जीक्यूशन यानी काम को शुरू करना। यहाँ टीम असली काम करना शुरू करती है। कोई डिजाइन बनाता है, कोई डेवलपमेंट करता है, कोई टेस्टिंग करता है। इस स्टेज में टीम वर्क और कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। चौथा स्टेप है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। इसका मतलब है प्रोजेक्ट की लगातार निगरानी करना। क्या काम समय पर हो रहा है? क्या बजट कंट्रोल में है? क्या कोई समस्या आ रही है? अगर कोई दिक्कत दिखाई देती है तो तुरंत सुधार किया जाता है। और पांचवा तथा आखिरी स्टेप है क्लोजिंग। जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तब उसे आधिकारिक रूप से बंद किया जाता है, रिपोर्ट तैयार होती है और सीखा जाता है कि इस प्रोजेक्ट से क्या क्या सीख मिली। अब बात करते हैं कुछ लोकप्रिय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथडोलॉजीज की। सबसे पहली है वाटरफॉल मेथड। इसमें काम एक लाइन में चलता है। पहले एक स्टेप पूरा होगा, फिर दूसरा शुरू होगा। यह तरीका उन प्रोजेक्ट्स में ज्यादा इस्तेमाल होता है जहां रिक्वायरमेंट्स पहले से क्लियर होती हैं। दूसरी है एजाइल मेथडोलॉजी। आज के समय में एजाइल बहुत लोकप्रिय है, खासकर आईटी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। इसमें बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर काम किया जाता है ताकि जल्दी फीडबैक मिले और जरूरत पड़ने पर बदलाव किए जा सकें। अब सवाल आता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि आज लगभग हर इंडस्ट्री में इसकी जरूरत है। आईटी, बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, एविएशन, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग तक। अगर आपके अंदर प्लानिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल्स हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपके लिए एक शानदार करियर ऑप्शन हो सकता है। एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर को सिर्फ टेक्निकल नॉलेज ही नहीं बल्कि लोगों को समझना, टीम को मोटिवेट करना और कठिन परिस्थितियों में फैसले लेना भी आना चाहिए। आज कई कंपनियां ऐसे प्रोफेशंस को ढूंढ रही हैं जो प्रोजेक्ट्स को सही तरीके से मैनेज कर सकें। अगर आप बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर या टीम लीडर बनना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की समझ आपके करियर को मजबूत बना सकती है। तो दोस्तों, आसान शब्दों में कहें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसी कला और प्रक्रिया है जो किसी आइडिया को सफल रिजल्ट में बदलने में मदद करती है। उम्मीद है आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद।